ठीक है, क्वेश्चंस में यहां पेपर में यहां से क्वेश्चंस आप पूछे जाने लग गए हैं, तो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, तो इसको ध्यान से देखना। ठीक है, क्योंकि इसको पहले हम क्या करते थे, अनुपात और समानुपात जब चैप्टर करवा रहे होते थे तो पहले हम इसको लास्ट में करवाते थे। ठीक है, या कभी कभी हम करवाते भी नहीं थे, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस बनता ही नहीं था पहले। लेकिन अभी एग्जामिनर का क्या करने लग गया कि यहां से क्वेश्चंस डायरेक्ट बनाने लग गया। क्या हो गया कि ये 3 टाइप के होते हैं और यहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस आपसे पूछ लेता है। ठीक है, जैसे मध्यानुपाती क्या होगा, तृतीयानुपाती क्या होगा, द्वितीयानुपाती क्या होगा, इस तरीके से आपसे पूछ लेता है। तो जब इसको आप स्टार्टिंग में कर लेते हैं, पहले करते नहीं थे आप, देखो वैल्यू बनती है ना, टाइम के साथ बनती है। बोला जाता है ना कि रूढ़ी की भी 5-7 साल में तो बावड़ती है, ऐसे बोला जाता है। मतलब समझ गए ना कि उसका भी समय आता है, कहने का मतलब ये होता है किसी भी चीज का समय। अब इसका समय आ रहा है तो ये भी पूछ लिया जाता है। अभी जो रेलवे के एग्जाम चल रहे हैं उनमें भी धड़ाधड़ा आ रहा है। तो देखो क्या है, पहला देखो क्या है, मध्यानुपाती, या जिसको आप मीन प्रोपोर्शनल भी बोल सकते हो। ठीक है, मीन क्या होता है, मध्यानुपाती। तो आप इसको देखो क्या होता है, मध्यानुपाती का मतलब क्या होता है कि यहां पर क्या लिखा हुआ है, जैसे यहां पर लिखा हुआ है, इसको सोल्व करते हैं। 1:x समानुपात x अनुपात b। तो आपको बताना है, तो x a और b का मध्य अनुपाती होता है। तो क्या होता है, x है, a और b का मध्य अनुपाती होता है। और मध्य अनुपाती निकालने का क्या फॉर्मूला होता है कि रूट में a इंटू बी। नहीं समझे, क्योंकि ये लैंग्वेज है, हमारे चैंपियन हमारी भाषा समझते हैं, लैंग्वेज को वो कोई तवज्जो नहीं देते। ठीक है, तो कोई बात नहीं, उनको समझाते हैं। जैसे यहां पर कोई संख्या लिखी गई है, लिखा गया है क्या कि 2:3, या यहां पर पूछा जाता है ना, तो हम लिख देते हैं 2:x लिखा गया है, समानुपात में x:3 लिखा गया है। तो अब आपको बताना है कि इसका मध्यानुपाती क्या होगा। अब क्वेश्चन आगे सोल्व करेंगे, टेंशन मत लो, जो पेपर में आते हैं ना वो क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा आपको, ऐसे ही नहीं कि बता दिया और भाग गए। क्वेश्चन जो पेपर में आता है वो तो बताएंगे ना, उनके बिना तो सोचोगे नहीं। ठीक है, उसके बिना तो आप मानने वाले नहीं हो। चलो थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। ठीक है, उसके बिना मुझे पता आप मानने वाले नहीं हो, क्योंकि उसके बाद अगर नहीं बताएंगे तो बोलोगे सर जी वैसे ही बता दिया, पता नहीं पेपर में आता है या नहीं आता। कोई क्वेश्चंस तो बताओ कि आता है पेपर में, चलो वो भी बताते हैं। ठीक है, टेंशन मत लो, पहले इसको करते हैं। तो क्या हो जाएगा, x का मान, क्योंकि मध्यानुपाती ये हो गया x, तो क्या कर रहा होगा, रूट a इंटू बी है, यानी ये संख्या और इस संख्या का गुना करना है। तो 2 गुना 3, तो x का मान क्या आ जाएगा, √6 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, मध्यानुपाती क्या हो रहा होगा, √6 हो रहा होगा। बात समझ में आ गया। तो इसको याद कर लेना कि अगर हमें मध्यानुपाती निकालना है तब हम क्या कर रहे होते हैं कि पहली संख्या जो और अंतिम संख्या होती है उन दोनों का गुना, और उसके ऊपर हम रूट का यूज करते हैं, तब हमारा आंसर निकल जाता है। ठीक है, चलो आपका एक दूसरा तीसरा करते हैं। फिर ये देखिए ये क्वेश्चन दिख रहा है ना, इस तरीके से क्वेश्चन निकाल रहे होंगे। चलो पहले एक मध्यानुपाती पढ़ा है ना, तो उसका क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक है, वरना बोलोगे सर जी बाद में भूल गया। तो चलो अभी करते हैं। 2 तथा 32 का मध्यानुपाती क्या होगा। तो 2 और 32 का मध्यानुपाती निकालना है, तो उसका क्या फॉर्मूला है, उसका फॉर्मूला है कि रूट के अंदर हमें क्या करना है, रूट के अंदर जो संख्या है, पहली संख्या और दूसरी संख्या जो दी हुई है, पहली और अंतिम संख्या, उनका गुना कर देना है। तो क्या करना है, 2 गुना 32 हमें करना है, 32 है ना, तो 2 गुना 32, तो कितना हो जाएगा यहां पर आपका हो जाएगा √64, और √64 का मान क्या होता है, 8 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पे आंसर हो जाएगा। देखिए 64 भी लिखा हुआ है स्टूडेंट को गुमराह करने के लिए कि उनको 64 दिखे और वो आंसर कर दे, लेकिन स्टूडेंट कर देंगे, हमारे चैंपियन इसका आंसर नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि मध्य अनुपाती निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है कि रूट में जो संख्याएं हमें दी हुई हैं उनको रूट के अंदर गुना करके लिखना है। तो 2 गुना 32 को लिखा कितना, 64, और √64 का मान कितना होता है, 8 होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से पेपर में आता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं अगला। ठीक है, अब पढ़ते हैं तृतीयानुपाती पूछा जाता है आपसे। मध्यानुपाती हो गया, अब पूछा जाएगा आपसे तृतीयानुपाती क्या होता है, यानी थर्ड प्रोपोर्शनल जिसको बोला जाता है तृतीयानुपाती।
तो देखिए क्या है, तृतीयानुपाती निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला होता है कि जो संख्या हमें निकालनी है उसके बराबर बी स्क्वायर बटे ए, इसका यूज करो। बी स्क्वायर बटे ए नहीं समझ में आया, यानी कि जो दूसरे नंबर वाली संख्या दी हुई होगी हमें उसको स्क्वायर करना है, या बोल दो उसको 2 बार गुना करके लिखना है ऊपर, और बटे में एक संख्या लिखनी है, पहले वाली संख्या को लिखना है। बात समझ में आया। तृतीयानुपाती निकालने का क्या है कि 2 संख्याएं हैं, उनमें से जो दूसरी संख्या है उसका स्क्वायर लिखो ऊपर, और नीचे में पहली संख्या लिखो। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, यह है 5 और 3 है, ठीक है, 5 और 3 है। तो और हमसे बोला गया कि इसका तृतीयानुपाती निकालिए। तो इसका तृतीयानुपाती निकालने का क्या है कि जो दूसरे नंबर वाली संख्या है उसका स्क्वायर करो, तो 3 का स्क्वायर करो या उस संख्या को 2 बार गुना कर दो। तो 3 का स्क्वायर और बटे में पहली संख्या 5 लिखनी है। कितना हो जाएगा 9/5। इसको आगे सोल्व करेंगे, 5 एकम 5, 4 1 सही, 4/5 आपका यहां पर आंसर आ रहा होगा। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से निकल जाता है। बात समझ में आ गया। ये होता है आपका तृतीयानुपाती, किस तरीके से हम निकालते हैं। या 9/5 बन गया। ठीक है, इसका क्वेश्चन मैंने एक समझाने के लिए लिया, आगे क्वेश्चंस भी दिखा दूंगा। चतुर्थ अनुपाती जो पूछा जाता है उसका और देख लेते हैं। उसमें चतुर्थ अनुपाती जब पूछा जाएगा जब 3 संख्याएं दी हुई होंगी, चौथी संख्या आपसे पूछी जाएगी, तो उसमें आपको क्या करना है, अगर हमें चतुर्थ अनुपाती निकालना है तो दूसरे नंबर की संख्या और तीसरे नंबर की संख्या का गुना करना है और बटे में पहली संख्या को लिखना है। बात समझ में आ गया क्या कि 3 संख्याएं दी हुई होती हैं, जैसे ए बी और सी 3 संख्याएं दी गई है, तो पहली 2 संख्याओं का गुना ऊपर लिखना है, और सॉरी जो अंतिम 2 संख्याएं हैं उसका गुना ऊपर लिखना है, और पहली संख्या उसको हमें नीचे लिखना होता है। हमारा आंसर अपने आप निकल के आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन हमने देख लिया, अब इसका भी देख लेते हैं, इनका भी। आप पहले देखते हैं तृतीयानुपाती का या तीसरा अनुपातिक। देखिए इसकी लैंग्वेज बदल दी जाती है, इसलिए तो बोलता हूं कि हम हमारे चैंपियन को इस तरीके से तैयार करते हैं कि एग्जामिनर कुछ भी बदल ले कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें। तृतीयानुपाती जिन्होंने रटा होगा ना तो वो रट के रह जाएंगे। हमारे चैंपियन को हमने बता दिया कि तृतीयानुपाती को तीसरा अनुपातिक भी बोला जाता है। ठीक है, तीसरा अनुपातिक। तो इसका तीसरा अनुपातिक ज्ञात करना है। तो तीसरा अनुपातिक ज्ञात करने के लिए क्या बताया था मैंने, 2 संख्याएं दी गई है ना, 10 और 25। क्या बताया था कि जो दूसरी संख्या है उसका स्क्वायर करो। हमने यही तो किया था, क्या कि बी स्क्वायर बटे ए, यह हमारा फॉर्मूला था। यानी दूसरी संख्या है उसका स्क्वायर करो और बटे में पहली संख्या को लिखो। तो 25 का स्क्वायर और बटे में 10, कितना हो गया 25 का स्क्वायर 625, और बटे में क्या आ जाएगा आपका यहां पर 10 आ रहा होगा, और ये कितना बन जाएगा 62.5। 10 है तो दशमलव लग जाएगा, तो कितना आएगा 62.5, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। दिमाग में सेट हुआ क्या, ये बात समझ में आ गई। अब तो आ गई होगी ना, तृतीयानुपाती होगा कैसे निकालना है, बी स्क्वायर बटे में ए, और ये पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन बनता है दिखा दिया है ना। अब आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, इसमें चतुर्थ समानुपाती पूछा है। तो चतुर्थ समानुपाती के लिए क्या बताया था कि 3 संख्याएं दी हुई होंगी, इसमें दिया हुआ क्या 6 11 और 12 आपका दिया हुआ है इसमें। तो अब आपको बताना है, तो चलो बताइए क्या करना है कि जो 2 अंतिम संख्याएं हैं उनका गुना करना है। तो लिखेंगे 11 गुना 12, और बटे में क्या लिखना है पहली संख्या को लिखना है, उसको बटे में लिखेंगे। 6 से कटेगा 2 पे, 11 दूनी क्या आ गया 22। तो इसका आंसर क्या आ रहा होगा 22 आ रहा होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या था कि बी सी बटे में ए। तो चतुर्थ अनुपाती अगर निकालना है तो वो इस तरीके से हम इसका निकाल रहे होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया किस तरीके से हमें चतुर्थ अनुपाती निकालना है। अब चलो अनुपात के कुछ बेसिक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्योंकि अब हमारा बेसिक समाप्त हो रहा है, तो कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, कभी कभी टंग ऐसे स्लिप हो जाती है, पूछो ही मत। क्या है कि P अनुपात Q का मान ये दिया गया है, तो P माइनस Q अनुपात में P प्लस Q का मान क्या होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आ जाते हैं। अब जो भी क्वेश्चंस करवा रहा हूं ना वो पेपर में आए हुए करवा रहा हूं। तो P और Q का मान हमें पता है, उसका मान निकालना है, क्या नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। किसका मान निकालना में P माइनस Q का, और अनुपात में P प्लस Q का।
एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है। तो P में Q माइनस करो, तो P है आपका 9, माइनस में Q है आपका 7, इधर है 9 प्लस में 7, इससे क्या आ गया 2 आ गया, उधर से क्या आ गया 16, क्या आ गया 2:16 आ गया। मैंने क्या बोला था कि जितना छोटा बन सकता है बनाएंगे, तो ये 2 से कट रहा है, तो 2 एकम 2 और ये कटेगा 2 अंठे 16, तो इसका आंसर आ जाएगा 1:8। तो क्या हो गया 1:8 आ गया, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। पूछे एक इसका कितना गुना है, 8 गुना हो जाएगा। कितने गुना ज्यादा है, 7 ज्यादा है, ठीक है वो भी। लेकिन क्वेश्चन जो बनता है पेपर में इस तरीके से बनता है। और सॉल्यूशन P के स्थान पर P का मान रखेंगे, Q के स्थान पर Q का मान रखेंगे, बीच में अनुपात का निशान है, अनुपात का निशान का यूज करेंगे, बाद में प्लस का तो जोड़ देंगे, बस आंसर निकल गया अनुपात में। और जितना छोटा कर सकते थे हमने छोटा किया है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि P और Q का अनुपात है 3:4, Q और R का अनुपात दिया गया 8:9, तो हमें P और R का अनुपात बताना है वो कितना होगा। तो अब लगाओ इसको स्टार, क्योंकि ये आएगा पेपर में मेरे यार, ठीक है, ये पेपर में आने वाला है। अब इसको सिखाते हैं। तो P Q और Q R है, तो इसका मतलब है कि P दिया हुआ है अनुपात Q अनुपात R। अगर इन तीनों का मान हम निकाल लें तो फिर हमसे किसी का भी अनुपात पूछेगा, जिसका पूछेगा उसके स्थान पर उसका रख देंगे, तो उससे वही तो हमें करना है। तो वो करने के लिए क्या करेंगे, पहले क्या लिखा हुआ है P और Q का 3:4, तो लिखेंगे 3:4। समझा रहा हूं, ध्यान से समझना, नई चीज सिखा रहा हूं। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है यहां से, ठीक है, ABCD लिख दिया जाता है, कभी PQR लिख दिया जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। उसके बाद Q और R का है, तो Q के नीचे Q का लिखेंगे, R के नीचे R का लिखेंगे, ऐसे करना है, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने का तरीका क्या है, सोल्व करने का तरीका क्या है आपका, बताना है आपको कि इसको इससे गुना करके लिखना है। कितना आ गया 8 × 24 अनुपात में, इसको इससे गुना करना है 8 × 32, इसको इससे गुना करना है 36। ध्यान से देखो, फिर से देखो, मैं बता रहा हूं, फिर से देखना है क्या कैसे करेंगे। इसको इसके सामने वाले से, इसको इसके सामने वाले से, पीछे तो जाएंगे नहीं, सामने वाले से। इसका सामने वाला ये हो गया, इसके सामने वाला ये हो गया, इसके सामने वाला ये हो गया, ऐसे गुना करना है। या कुछ स्टूडेंट ऐसे करते हैं, उनको भी बता देता हूं कि 3:4 है ना, तो क्या करोगे, इसके साथ ये लिख लो, ठीक है, इसको इससे गुना करो, इसको इससे गुना करो, इसके पास कौन सा है ये वाला, ये तो लिखा हुआ है, ये वाला नहीं लिखा हुआ, ये हमने लिख दिया। तो इसको गुना किया 8 × 24, इसको गुना किया 8 × 32, इसको गुना किया 9 × 36, ठीक है, ऐसे। और मैं ऐसे करवाता हूं, ऐसे ऐसे और ऐसे, क्योंकि जिधर आपका फेस दिख रहा है उधर गुना कर दो। तो ये आ गया P का, ये Q का, R का। पूछा किसका है हमसे, उसका देख लेंगे किसका पूछा है हमसे, P और R का। तो P का कितना है 24, P अनुपात R का पूछा है ना, तो P का कितना है 24, R का कितना है आपका 36। काटो क्योंकि छोटा लिखना है, 12 दूनी 24 अनुपात 12 × 36, क्या आ गया 2:3 आ गया, तो 2:3 आ गया, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या गलती होती है चैंपियन, आपको वो भी बता देता हूं। इसमें कभी क्या होगा, R को पहले लिख दिया जाएगा अनुपात, जैसे 3:2, क्योंकि स्टूडेंट को लगेगा सेम सेम है, नहीं, ऐसे नहीं लिखना कि पहले स्थान पर P है तो P का ही लिखेंगे, दूसरे स्थान पर R है तो हम R को ही लिख रहे होंगे, ऐसे ही हमें करना है, ठीक है। बात समझ में आ गया, जैसे जैसे आपको दिया गया वैसे ही हमें यूज करना है। पहले P का है तो पहले P का ही अनुपात लिखेंगे, उसके बाद Q लिखा गया हो, R लिखा गया हो, या जो भी लिखा गया है उसके अनुपात को हम यूज कर रहे होंगे, ठीक है। तो ऐसे ही हमें करना है, बात समझ में आ गई। अब चलते हैं आगे। आगे क्वेश्चन ये है आपका लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या है, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E आपको बताना है किसके बराबर होगा, यानी A B C D E का अनुपात बताना है। और जैसे हमने किया है वैसे ही करना है, तो आप इसको ट्राई करने की कोशिश करना। मैं अगली क्लास में आपको इसके बारे में समझा रहा हूं, क्योंकि बेसिक हमने समझा दिया है, इतना रिवीजन कर लोगे वो बहुत है। वादा है कि क्लास इतनी शानदार होगी, इतनी सारी चीजें आपको सिखा देंगे कि कोई भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली,
ठीक है, बस आपको मेहनत करना है, अपने लक्ष्य पे फोकस करना है, जो पढ़ा रहे हैं उसकी बस प्रैक्टिस करनी है। ये मत सोचो क्लास नहीं आ रही, आज क्लास 1 आई है, आज क्लास 2 आई है, जितनी भी क्लास करवा रहा हूं आप करते रहो। ठीक है, आप मेहनत करते रहो, वादा है सिखाता मैं रहूंगा, समझाता मैं रहूंगा, और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मैं करवाता रहूंगा आपको। ठीक है, सिलेक्शन करवाना है भाई। ठीक है, तो आशा करता हूं इसको देख लोगे, और जिनको थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, कोई क्वेश्चंस देखना चाहो तो पीडीएफ भी आपको इसके साथ मिल जाएगी, आप पीडीएफ से भी देख सकते हो, सारी चीजें उसमें अवेलेबल मिलेंगी आपको। ठीक है, सॉल्यूशन तो नहीं मिलेगा, क्वेश्चंस देख सकते हो, सॉल्यूशन तो मैंने करवा ही दिया है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।